तीन सूत्रीय मांगों को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा दुर्गा इंदिरा मार्केट में एकत्र होकर भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर कलेक्टर का घेराव किया। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से दुर्ग जिले में एक विशेष समुदाय द्वारा देश विरोधी नारे और प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी देश विरोधी मानसिकता के विरोध में जिला विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा जिला मुख्यालय का घेराव किया गया, जिसमें कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि घेराव करने पहुंचे बजरंगियों ने जिला मुख्यालय में काफी देर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर घंटों प्रदर्शन किया। बजरंगियों को रोकने बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, लेकिन बजरंगियों के आगे पुलिस की एक न चली। प्रदर्शनकारियों ने आखिरकार अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपकर और प्रशासन से मांग की जल्द ही सांप्रदायिकता के आधार पर अनर्गल बयानबाजी करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाए। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। किस विषय को लेकर आए थे और क्या कुछ बातचीत हुई? विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का आज एक रैली करते हुए यहाँ ज्ञापन देने का प्रोग्राम था और उसी में वो लोग उनका प्रतिनिधिमंडल जो रैली से यहाँ पे आए, प्रतिनिधिमंडल में से कुछ लोग यहाँ पे कलेक्टर और एसपी को अपनी कुछ जो बातें थी वो रखने के लिए प्रस्तुत हुए थे। पहले वो कलेक्टर मैडम के यहाँ उन्होंने अपनी बातें रखी जो कुछ अवैध बसाहट से लेकर रिलेटेड था। यहाँ पे उन्होंने जो कुछ पुलिस से रिलेटेड संदेह और मुद्दे उठाए थे कि कुछ लोग जो अवैध तरीके से रह रहे हैं वो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं या कानून को तोड़ने की गतिविधियों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसका उन्होंने ज्ञापन दिया है और हम लोगों ने उनके सारे मुद्दों पे गंभीरता से विचार करते हुए और देखते हैं कि कहाँ कहाँ गलत हो रहा है और क्या क्या गलत हो रहा है। उस पर जो भी गलती है उस पर हमने बोला है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, आवेदन में ऐसे कौन सी जगह का जिक्र किया गया जहाँ पे अवैध रूप से बसाहट हो रहा है? आवेदन में ऐसा, जहाँ तक मेरे संज्ञान में, ऐसा कोई स्पेसिफिक जगह का उल्लेख नहीं है। उन्होंने बोला है कि मतलब दुर्ग शहर में ऐसा टाइप का करके लिखा हुआ है, दुर्ग भिलाई में। तो कोई पर्टिकुलर लोकेशन का नहीं है जहाँ तक मैंने पढ़ा है। उसको वो जांच में आएगा, अगर ऐसा कुछ होगा कि कहीं पर है तो कलेक्टर महोदय की तरफ से उसमें जो भी आएगा तो कार्रवाई होगी। सर, कोर्ट परिसर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और कोर्ट परिसर में हथियार लेकर आने की बात भी वो आरोप लोग लगा रहे हैं। शायद उन्होंने आरोप लगाया है, बट परसों जो कोर्ट परिसर में हुआ है उसमें ऐसा पुलिस पूरे समय मौजूद थी और हथियार लहराने या इस तरह के जो पाकिस्तान जिंदाबाद इस तरह की किसी भी घटना को हमने तो नहीं पाया, क्योंकि पूरे समय हमारी पुलिस मौजूद थी तो हमारे समय में तो नहीं हुआ। सर, अगर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है तो किसी भी जगह पे, तो उस पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? उस पर हम देखते हैं कि क्या उसकी इंटेंशन कैसी है। कभी होता है कि कभी मैच चल रहा है तो कोई सपोर्टर है तो बोल रहा है, कभी इंटेंशनली अगर वो अपने देश के विरोध के संदर्भ में पाकिस्तान जिंदाबाद के संदर्भ में जा रहा है तो ज़रूर उस पर कुछ वैधानिक कार्रवाई की बनती है जो उस पर किया जा सकता है। परंतु अगर वो ऐसा नहीं है, दिखता है कि जिसमें अपने देश का विरोध कर रहा है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। भैया जी ने बता दिया है। मैं आपको संक्षेप में बता देना चाहता हूं कि बार बार हिंदू समाज को ये बोला जाता है कि हिंदू समाज ही भाईचारा को बना के चले। हर मंदिरों से आपने सुना होगा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ये ठेका खाली हिंदू समाज लेके रखा है क्या? और विशेष समुदाय के या मुसलमान समुदाय के या क्रिश्चियन समुदाय के किसी चर्च से या किसी मस्जिद से किसी मौलवियों के द्वारा तो ये नारा नहीं लगाया जाता, ये स्लोगन को नहीं गाया जाता कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इसको वो उनके द्वारा नहीं बोला जाता। तो सब चीज़ को हिंदू समाज सहने का ठेका लेकर रखा है क्या? आज भिलाई 3 में जो घटना घटी, जो जिहादी मानसिकता घटाया गया, जो दिखाया गया कि यहाँ भी सरतन से जुदा होगा, ऐसा हिंदू समाज होने नहीं देगा। और इस छत्तीसगढ़ को हम बंगाल या असम या कश्मीर बनने नहीं देंगे। ये पाकिस्तान नहीं है, ये छत्तीसगढ़ है। इसको उसी के अनुरूप रखा जाएगा और उसी के अनुरूप किया जाएगा। सरकार आप ही लोग की है तो क्या लगता है इसमें कितना एक्शन होगा? सरकार के बार बार कार्रवाई करने के बाद ऐसे जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, कुछ लोग बांग्लादेश से या रोहिंग्या से जो आके बसे हैं, ये भड़काने पर आकर अपने आप को खिलाने के खेल करते हैं। ऐसे लोगों को बार बार उग्र किया जाएगा। कुछ गिनती बताइए आप लोग ने कि वहाँ पे कई लोग बसे हुए, कुछ है कोई जगह का नाम, क्योंकि इसमें जगह का मेंशन नहीं है। बहुत सारे ऐसे सारे मोहल्ले हैं, आपको भी मालूम है कि हर चीज़ों की जांच होनी चाहिए। आपको लगेगा कि वो जांच में से आधार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नए आधार कार्ड, नए राशन कार्ड सब बने हैं, इनकी पूर्णतः जांच होनी चाहिए कि वो नियमतः यहाँ के हैं कि नहीं हिंदुस्तान के। ऐसा तो नहीं किसी बाहर देश से आके अराजकता फैला रहे हैं और एक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम कर रहे हैं। रामलोचन राकेश तिवारी, विभाग से। उन्होंने सारी बातें सुनी, बहुत समय भी दिया हम लोगों को और 2 मुख्य बिंदु थे
एक तो ये था कि भाई पुष्पराज की सुरक्षा का हम लोगों को विशेष डर है, तो उन्होंने उसका आश्वासन दिया कि वो उसकी सुरक्षा देखी जाएगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उसको खुद को भी थोड़ा अलर्ट रहना है। अभी भाई हर समय पुलिस प्रशासन तो नहीं रह पाएगा। दूसरा, अगर उन लोगों ने जो दूसरा पक्ष है उन्होंने ये सब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वगैरह अगर लगाए हैं और वो चिन्हित हो जाते हैं तो उनको यथाचित उनका उपचार किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। 6 महीने पहले तक कांग्रेस की सरकार थी तो ये सब हादसे होते थे। अब भाजपा की सरकार होने पर भी क्या ये चीज़ों पर निरंकुश नहीं लगाया जा रहा है? अभी आदत सुधरी नहीं है, धीरे धीरे सुधर जाएगी। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने एसपी साहब के पास बोला कि उनसे भी मिल लीजिए, तो वहाँ मिले तो उन्होंने बोला कि वैसे पूरा मामला तो है उनके पास, बाकी विषय वो बोले कि आप कोई भी ऐसी फेसबुक में व्हाट्सएप में कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको दिखती है तो तुरंत रिटर्न कंप्लेंट दीजिए, हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने बोला कि 15 दिन में ये सारी चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाएगी, आप बिल्कुल आश्वासन रखेंगे। सर, शुरुआत कहाँ से हुई थी ये सब चीज़ें? वो तो विषय आप लोगों को मिल ही गया है पूरा। जैसा कि बताया भी जा रहा है कि सुअर के ऊपर भी अल्लाह लिखा करके पोस्ट किया गया था, जो नहले पे दहला कहा जा रहा है। तो मैडम देखिए, ऐसा है, ये विषय फेसबुक का है जी, और फेसबुक में बहुत चीज़ें चलती रहती है, लोग उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं। वैसा कोई मैसेज होगा जिसको बकरे में लिखा हुआ आया था ना, वो ठीक है, वैसा मैसेज कोई फॉरवर्ड किया जाता रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। किसी अपना परिचय बता, किसी ने मैं विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष हूँ, दुर्ग। एक मिनट, जस्ट वेट लगाओ। रोल करो सब। ओके, रोल। जी बताएंगे क्या विषय था जो आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा आज? देखिए, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में जो घटना घटी है 18 तारीख को कोर्ट परिसर में, वो शर्मनाक घटना है। एक वायरल पोस्ट होता है और उस पोस्ट का यहाँ के मुसलमान समाज के द्वारा विरोध दर्ज कराया जाता है। उस विरोध दर्ज करने पर पुलिस कार्रवाई करती है और पुलिस कार्रवाई करके कोर्ट में पेश करती है, पर जो रिपोर्ट करते हैं, जो प्रार्थी पक्ष है, उसको कोर्ट की कार्रवाई पर भरोसा नहीं और कोर्ट परिसर को जिस प्रकार से घेर करके पाकिस्तान जिंदाबाद, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा ऐसा नारा लगाना और संपूर्ण कोर्ट परिसर को यहाँ के मुसलमान समाज के द्वारा घेर करके जो आरोपी लड़का था उसको हमारे हवाले कर दो, हम उसको काट देंगे, ऐसा बोलना। और उस लड़के की जब जमानत होती है, जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन उसको भीड़ से दौड़ा करके अपनी गाड़ी में सुरक्षित निकाल रहा है, तो यह हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भय का वातावरण इस जिले के अंदर में बनाया जा रहा है। और निश्चित तौर पर उस लड़के की जान को खतरा है, उसके परिवार को सुरक्षा देनी चाहिए। ऐसी सब मांगों को लेकर के हम कलेक्टर परिसर में आए थे, क्योंकि हम सब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर में बीरनपुर में भी ऐसी घटना घट चुकी है। शांति दूतों के द्वारा सादराम की हत्या कर दी जाती है, कवर्धा में झंडा कांड हो जाता है। ऐसे सारी घटनाएं छत्तीसगढ़ के अंदर हो रही है और देश के अंदर में राजस्थान और अमरावती जैसे स्थानों पर आप देखते हैं कि गर्दन काट दी जा रही है। इस विषय को लेकर के हमें शंका है कि छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में भी यह घटना को पुनरावृत्ति की जा सकती है, इस घटना को दोहराया जा सकता है। इसीलिए हम प्रशासन और शासन को सचेत और आगाह करने आए हैं कि ऐसी घटनाओं से प्रदेश को बचाया जाए, क्योंकि जिस तरीके की कोई घटना होगी उसके लिए संविधान ने कानून का रचना की है और कानून की रचना के अनुसार उस पर सजा होगी। या आप शरीयत लेकर आते हैं और शरीयत के हिसाब से इस देश में सजा की मांग, शरीयत चलती है, वहाँ शरीयत का कानून पालन करवाएं। और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाने का अगर प्रयास करेगा तो हिंदू समाज उदार है, कायर नहीं है। क्योंकि हिंदू समाज यहाँ किराएदार नहीं, हम मकान मालिक है, हमारे घर को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, हमारे देश को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। ऐसी घटनाएं आप करोगे तो आज हिंदू समाज का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर एसपी से मिल करके इन सारी घटनाओं का निराकरण करे, ऐसी मांग करने आए। अगर नहीं होगी तो हिंदू समाज रोड पर उतरेगा। गीता का पठन किया है, उसके अनुसार हम भी सजा देना जानते हैं। कुछ दिन पहले बलरामपुर में एक गौ रक्षक की निर्दयी हत्या की गई थी, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने आवाज उठाई थी। इसका क्या अंजाम आया, क्या रिजल्ट आया इसका? देखिए, वो घटना पर विश्व हिंदू परिषद ने, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का ही कार्यकर्ता भी है वो, और घटना को जिस तरीके से शासन लीपापोती कर रहा है कि वह हत्या नहीं, वह एक्सीडेंट है, हमने बताया कि वो एक्सीडेंट नहीं, गौ तस्करों के द्वारा हत्या की गई है। और इस बात को शासन मानने को तैयार नहीं है, परंतु उसने एसआईटी जांच करी है और जांच चल रही है। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा पर आकर के।
क्या आपको नहीं लगता जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कानून अपना काम करना चाहिए, पुलिस प्रशासन जिस तरीके से काम करना चाहिए वह नहीं कर पा रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि यह हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है गीता के हिसाब से इन पर कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर यह सारी समस्याओं का निराकरण होगा। शायद ऐसा लगता है जब संविधान की रचना हो रही थी तो यह सारी घटना उसका निराकरण उसमें शायद नहीं लिखा है, परंतु मैं मानता हूं कि मेरे धार्मिक ग्रंथों का पठन करो, इन सारी समस्याओं का हल वहां पर मिल जाएगा। विश्व हिंदू परिषद प्रांत सह मंत्री।